गांधार, ये वर्तमान में अफगानिस्तान में है। ये भी महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ध्यान हो, गांधारी जो थी वो गांधार देश की ही राजकुमारी थी, तो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के एरिया में आता है। सबसे मुख्य बात, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। तक्षशिला को इंपॉर्टेंट याद रखना, यहां बहुत बड़ा भारत का जो अगर हम कहें भारत का प्राचीन महान विश्वविद्यालय कहाँ हुआ, तक्षशिला में। दो नाम कहे जाते हैं, तक्षशिला और नालंदा। नालंदा को हम भारत में कहते हैं क्योंकि तक्षशिला वर्तमान में भारत में नहीं है, लेकिन जिस समय की बात है उस समय भारत में ही था। तो तक्षशिला सबसे पुराना बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। तक्षशिला का जो विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी, इसी में चाणक्य पढ़े, इसी के स्टूडेंट रहे चंद्रगुप्त मौर्य, पाणिनि, मैंने पीछे एक वीडियो डाला था, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत की जो पहला ग्रंथ लिखा था अष्टाध्यायी, वो भी तक्षशिला के ही विद्यार्थी रहे। गांधार को भी मगध में नहीं मिलाया जा सका। काम्बोज, ये भी पाकिस्तान में ही है। राजपुर या हाटक, ये इसकी राजधानी थी। और काम्बोज को बाद में मगध में मिला लिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो चौथा वंश, पहला हरियंक वंश था जिसका पहला राजा बिंबिसार था, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया। तो मौर्य वंश का जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने काम्बोज को मगध में मिला लिया। यानी जब नंद वंश था तब धीरे धीरे करके हम ये कहे कि महाजनपद खत्म हो गए थे और धीरे धीरे करके मगध ही एक शक्तिशाली राज्य हो गया था। और चंद्रगुप्त के समय में तो ये हो ही गया था, मगध ही सबसे शक्तिशाली राजा था। आगे जब हम इतिहास पढ़ेंगे वो मगध के अनुसार ही पढ़ेंगे कि मगध पे किस किस वंश ने शासन किया। जो मैं बता रहा हूँ हरियक वंश, शिशुनाग वंश, इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे।